हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा 5 ऐसे कामों के बारे में जो आपको तुरंत करना चाहिए जब आप अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को करियर स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे आप इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं, आपको ये 5 चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। ये फ्यूचर में फ्रेंड बहुत आपको काम देगा। ये सारी चीजें मुझे पहले नहीं पता थी, राइट, बट मैंने लेटर ऑन इन चीजों को रियलाइज किया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वन बाय वन करके जानते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए वो है एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड, या फिर फुल फॉर्म में बोलूं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड, आप अगर जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे आप छोटी कंपनी के अंदर काम करें या बड़ी कंपनी, मतलब कहीं भी आपकी अगर आप जॉब लगती है, तो क्या होता है समय का पहिया इतना तेज चलता है ना, कब आपके 6 महीने, कब आपके 1 साल, कब आपके 5 साल बीत जाते हैं इस प्रोफेशन के अंदर कुछ पता नहीं चलता है, राइट। समय बिल्कुल बीतता चला जाता है। और जो फंड सेविंग हमारे पास में होना चाहिए, हमें एमआर के नाम पे हमारे पास कुछ सेविंग ही नहीं आ पाता, राइट। अगर कुछ सेविंग अगर हो भी रही होती है तो कई बार हम अपने घर को सपोर्ट करने के लिए घर पे दे रहे होते हैं या अपने पास आरडी वगैरह कर रहे होते हैं, बट वहां पे क्या है ना, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो रिटर्न आता है वो अच्छा नहीं आता है, राइट। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, देखो मैं कोई इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई फाइनेंस में नहीं काम कर रहा हूं, बट ये लास्ट काफी टाइम से मैं भी एसआईपी चला रहा, तो उसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत अमेजिंग है एज कंपेयर टू अदर जो इन्वेस्टमेंट प्लान है। या फिर आपको शेयर मार्केट के बारे में पता हो तो वहां जाकर आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। बट क्या है कि बिना नॉलेज के अगर आप पैसे को अपने ग्रो करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड इसमें, जिसमें बिना खास दिमाग लगाए हुए, राइट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, बट वो उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज लेके बहुत अच्छे तरीके से आप स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है ओवर द टाइम। मतलब आपको रिटर्न यहाँ पे 1 साल में मत देखो आप, जब आपकी एसआईपी 3 साल या 5 साल बिता चुकी हो तो आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। तो पहला काम, अगर आपकी सैलरी बहुत कमा रही है, मान लो 10,000 रुपये आपने सपोज दैट ज्वाइन किया, तो भी आप 2,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए, 1,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए, 500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। और मैं ही आपको बताता था, जितना कंपनी आपका पीएफ डिडक्ट करती है आपकी सैलरी से, बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट कई बार आता है, सर मेरी स्मॉल स्टार्टअप कंपनी है तो वहां पीएफ डिडक्शन ही नहीं होता। देखो पीएफ डिडक्शन हो चाहे ना, नहीं डिडक्शन हो रहा था आपको मिल रहा है, और डिडक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी ना बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है। बट उसके कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे एसआईपी को, तो वो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। तो पहला मैं आपको एडवाइस करूंगा फ्रेंड, क्योंकि मैं एसआईपी चला रहा हूं और बहुत लेट ये सब चीजें मुझे पता चली, पहले नहीं पता थी, लेकिन आज की डेट में मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूं आपको। एक एसआईपी 1,000 से लेकर 2,000 रुपए के बीच में चलानी चाहिए, और जितना बड़ा आप चला सकते हैं, 3,000, 4,000, 5,000, या फिर नहीं दे पा रहे 2,000 रुपए को 2 कर दीजिए, ऐसा अलग अलग डेट के ऊपर। जब एक बार सैलरी आती तब कर दीजिए, और एक बार जब एक्सपेंस आता तब फिक्स कर दीजिए। तो 1 या 2 जैसी आपकी कैपेसिटी हो, बट चलाइए जरूर, ठीक है। दूसरा एक है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस देखो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, मोस्ट ऑफ दी अगर बड़ी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। बट कई बार फ्रेंड ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, तो अगर आपकी कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वहां पे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, काफी अच्छा होता है। बट अगर आपकी कंपनी, बहुत सारी कोई इंडिया के अंदर कंपनी आज भी ऐसी हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देखो आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, एक रिस्क पे हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई बात चीज हो गई, बीमार हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर आप किसकी तरफ, भाई अपने घर के आप कमाने वाले हैं, तो पैसा कहां से आएगा, कहां से चीजों को मैनेज करेंगे, राइट। आप अगर इंडिविजुअल लेवल पे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, आपकी एज हो सकती है 20 से 26 के बीच में या 30 के बीच में अगर आपकी एज है, अगर आप अपने सिंगल पर्सन के लिए फ्रेंड हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसका जो कॉस्ट है ना वो बहुत ही कम है। ज्यादा मुझे लगता है 4-5,000, 7,000 के अंदर आपको एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी बहुत ही आसानी के साथ में। जब इंडिविजुअल के लिए लेते हैं तो कॉस्ट कम लगता है, राइट। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी कंपनी के अंदर काम करें, तो आपको फैमिली के लिए भी लेना चाहिए, मतलब आप अपने लिए ले लीजिए, इसके अलावा जो आपके पेरेंट्स हैं उसके लिए लीजिए, अगर शादीशुदा है तो अपने बच्चों के लिए ले लीजिए, ठीक है। दूसरा काम, ये बहुत जरूरी काम है, हमें लगता है ये महंगा है, ऐसा है वैसा है, बट अगर आप अर्न कर रहे हैं या नहीं भी अर्न कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी चीज है। कुछ भी हो जाता है भाई, कोई गारंटी नहीं है आज के टाइम पे। फील्ड में काम करते करते कुछ कहां
क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरी चीज जो है वो है आपके ड्रेसिंग सिस्टम, ठीक है। मैंने बहुत सारे एमआर को देखा जो प्रॉपर ड्रेस मेंटेन नहीं करते, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करते। मैं यहाँ आपको बोलूंगा कि बहुत बड़े बड़े खर्चा, क्योंकि मैं भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा क्रीम, फेशियल, दुनिया भर की चीजें लगाने में बहुत ज्यादा मैं विश्वास नहीं करता हूँ, राइट। आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं यूज करता हूँ, अंदर में फेस वॉश भी बहुत रेयर केस में, जब कभी मैं बाहर जाता हूँ, धूल मिट्टी वगैरह पड़ता है तभी मैं यूज करता हूँ, राइट। इसके अलावा जल्दी से मैं कोई भी ऐसा कॉस्मेटिक प्रिपरेशन नहीं यूज करता हूँ, एक्सेप्ट क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइजर वगैरह, थोड़ा बहुत ही लिटिल बिट, ना के बराबर आप समझ सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो मैं चाहता हूं तो यूज करता हूं, जो नेसेसरी चीज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इधर उधर की चीजें, जैसे कि आपका सेविंग किट हमेशा ही अच्छा होना चाहिए, राइट। आपका बराबर से बना हुआ होना चाहिए, आफ्टर सेव आपको यूज करना चाहिए प्रॉपर। आपको ऑयल या ड्रेसिंग जो कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं अभी भी लाइट कलर का मैंने देखो शर्ट पहना हुआ है, उसके ऊपर डार्क कलर की मैंने टाई लगाई है, डार्क कलर का मैं अब ब्लेजर पहना हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। और नीचे भी मैंने क्या डार्क कलर का पैंट पहना हुआ है। तो ऐसे जब मार्केट में आप काम करने जाते हैं तो हमेशा कोशिश करिए लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का ट्राउजर आप लीजिए, ब्लैक कलर का बेल्ट, ब्लैक या ब्राउन आपकी चॉइस हो सकती है, उसी कलर का आपको शूज लेना है, ठीक है। एंड यस, अगर विंटर का सीजन है आपको एक ये ब्लेजर लेना चाहिए। ब्लेजर फ्रेंड बहुत महंगा नहीं आता, 2 से 3 हजार के बीच में आपको वर्किंग करने लायक ब्लेजर बहुत आराम से मार्केट के अंदर मिल जाता है। जो आपका ये अच्छा ड्रेसिंग सिस्टम है ना, ये आपका कस्टमर के डॉक्टर चैम्बर के अंदर बहुत बढ़िया पर्सनालिटी क्रिएट करता है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जब आप परचेज करने जाते हैं। एक चीज और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, लोग क्या करते हैं ब्लैक शूज पहनेंगे उसके साथ में व्हाइट सॉक्स पहन लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये कैजुअल अप्रोच होता है, ये कैजुअल सिस्टम होता है, ठीक है। हमेशा ही आपके ब्लैक शूज के साथ जो आपका सॉक्स होना चाहिए वो सॉक्स आपके पैंट के कलर के साथ मैच करना चाहिए। तो मैं ये बोलूं डार्क ब्राउन कलर का, ब्लू कलर का ले लेंगे तो लगभग आपका हर पैंट के साथ मैच कर जाएगा। या फिर आप पैंट के साथ मैचिंग करते हुए पहनिए, 2-4-5 जोड़ी खरीद लीजिए, तो जिस कलर का पैंट पहन रहे हैं उसी कलर का आप सॉक्स लेकर रखिए, वैसे पहन के जाइए, यह आपको सूट करेगा, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये परचेज करते हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, सिर्फ परचेज करते समय आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान देना है बस। लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट, ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट एंड फिट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, जब कंपनी में आप काम कर रहे हैं ना, आपको ये भी देखना चाहिए कि यार मैं यहां पे ग्रो कैसे करूंगा। आप लोग क्या देखते हैं, कंपनी मेरी ग्रोथ नहीं कर रही, कंपनी मुझे पैसा नहीं दे रही है, राइट। कंपनी भाई पैसा आपको तब देगी जब आपके अंदर टैलेंट होगा, कंपनी आपको पैसा तब देगी जब आप ऐसा कुछ करके दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने लीडरशिप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये लीडरशिप स्किल या नॉलेज मैं बोलूं ओवरऑल तो गेन कैसे होता है, इसके मैं 2-3 तरीके बताता हूं जिसके थ्रू आसानी से चीज आप कर सकते हैं। इसको मैंने खुद भी, जब तक मैं जॉब करता रहा, अब तो थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, नहीं कर पाता हूं उतना, बट यस जब तक मैं जॉब करता था बहुत अच्छे से कंज्यूम करता था। जिसमें पहले नंबर पे आता है वो है बुक रीडिंग। बुक रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगा, बट हमारी भागदौड़ की लाइफ इतनी होती है, काम करना होता है, तो बुक रीडिंग करने का मुझको टाइम नहीं मिलता है। तो बुक रीडिंग हम कैसे करेंगे, ऑडियो बुक को हम कंज्यूम कर सकते हैं, ऑडियो बुक को हम सुन सकते हैं। मैं अपने ट्रेवलिंग के टाइम पे गाने वगैरह कम सुनता था और ऑडियो बुक को ज्यादा सुनता था। जैसे मान लीजिए आप अपने हेडक्वार्टर से कोई 30 किलोमीटर इंटीरियर जा रहे हैं, भाई कभी बाइक को 30 किलोमीटर जाना है, आप क्या करते हैं कान में म्यूजिक लगाते हैं, म्यूजिक सुनते हुए जाते हैं। भाई मैं नहीं बोलूंगा म्यूजिक मत सुनो, म्यूजिक सुनो, बट कभी कभी क्या है आप ऑडियो बुक सुन लो। अच्छी अच्छी जो बुक्स आती हैं उससे आपका जो ब्रेन लेवल है ना वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरा जो आपके विजुअलेट के अंदर डिजीज दिए गए हैं उन डिजीज का नॉलेज आप गेन कर लो। आज के टाइम पे चैट जीपीटी आ गया है जो आपको बहुत सारे काम में आपकी हेल्प करता है। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके वर्किंग को बहुत फास्टर कर सकता है, आपके कम्युनिकेशन को इंक्रीज कर सकता है, आपके रिटन हैबिट को बढ़ा सकता है। कैसे सीखेंगे इसको, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा जो है एक वर्कशॉप किया था, लाइव वेबिनार किया था, उसका रिकॉर्डिंग आपको मेरे जो वेबसाइट है pharmaacademy.in यहां पे जाके आपको ले सकते हैं, आप परचेज करके देख सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x फास्टर कर देगा अगर चैट जीपीटी को अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट कर लेते तो। हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, राइट। तो आप यहां पे चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट आता है जिसको आपको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहिए और अपनी प्लानिंग को, अपने वर्क को वहां पे नोट करके रखना चाहिए ताकि आप अपने काम को मिस ना कर पाए, इजिली टाइम पे उस टास्क को कंप्लीट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड तो वो है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा।
प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इस साल मैंने क्या नया अचीव किया। जैसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर मैं इस साल अपने आप को कंपेयर करता हूं, देखो ये नया साल लग गया, राइट। मैं अपने अचीवमेंट को बता सकता हूं। लास्ट ईयर मेरा बहुत अच्छा नहीं रहे, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाया और बहुत सारी चीजें जो करनी थी नहीं कर पाया। मतलब बहुत बढ़िया ईयर नहीं गया मैं ओवरऑल बताऊं। फिर भी कई स्किल्स मैंने सीखे, जैसे कि हम लोग, मेरी एजेंसी इसके पहले जब हम विजुअल डिजाइन करते थे इतने ढेर सारे वेरिएशंस नहीं क्रिएट कर पाते थे। आज हम वो वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज हम विजुअल डिजाइनिंग के अंदर, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर प्रो लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो कि हम पहले नहीं कर पाते थे। आज से 1 साल पहले जब मैंने डिटेलिंग ये कंपनीज के लिए सर्विस ऑफर करना शुरू किया था, हम उसमें एक्सपर्ट नहीं थे। आज मैं उसके बहुत सारी चीजों को जान चुका हूं। इसके अलावा मैं इस साल जो चीजें मैंने डेवलपमेंट की है वो अपने एजेंसी के अंदर ऐड किया है। दूसरा अचीवमेंट मैंने क्या किया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान था ई डिटेलिंग के लिए, ठीक है। मैं कंपनीज को ई डिटेलिंग की सर्विस नहीं दे पाता था, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। मैंने इसके लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनी से बात किया, जो कि बहुत महंगा था। उतना महंगा हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली हमने फाइंड आउट कर लिया। मैंने कई दिन कई रातें उसके अंदर स्पेंड किया, सीखा मैंने प्रेजेंटेशन, पीपीटी, पावर पॉइंट के ऊपर कैसे हम जो है ई डिटेलिंग को बना सकते हैं, और इतना जबरदस्त तरीके से बना सकते हैं कि यस, वो एक ऐप भी उस तरीके से, उतना अच्छे तरीके से नहीं काम कर सकता जितने बेटर वे में हम एक पीपीटी के अंदर ई डिटेलिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। आज मेरी एजेंसी उसको बना के एज ए सर्विस ऑफर करती है, और वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बट उसके लिए मैंने काफी मेहनत किया। मैंने लगभग 1 हफ्ते तो सिर्फ उसके ऊपर से डेडिकेट कर दिया था कि इसको सीखना है, करना है, दिखना है, सीखना है। बहुत रिसर्च किया मैंने उस पर, उन चीजों को लर्न किया। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी बताने लगेंगे, काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। बट एजेंसी से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें इसी साल मैंने अपनी वेबसाइट sandeepkumarsoni.com को लाइव किया, और सारे सिस्टम को, आज मुझसे कोई भी कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहता है तो वो ऑटोमेट, मैंने पूरा ऑटोमेशन को मैंने सीखा, ऑटोमेट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन हमने कर दिया, इसके पहले नहीं करते थे, इसके पहले यूपीआई लेते थे, राइट। आज मेरी सारी सर्विसेज को मेरी वेबसाइट से बुक किया जा सकता है, और बहुत सारी चीजें हमने किया जो हमने लर्न किया, ये चीजें कैसे होती हैं, राइट। इसके पहले पता थी बट हमें करना नहीं आता था। हम सिर्फ जानते थे ऐसे ऐसे कदम, हम खुद नहीं किए थे, इसलिए एग्जैक्टली वो चीजें नहीं थी, राइट। तो ऐसे ही फ्रेंड, आपकी लाइफ में आप एक गोल सेट करो, राइट, कि हम कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारा इस साल का मेरा गोल ये है कि मेरी एजेंसी के तो रेवेन्यू बढ़ाना है। सेकंड ये है कि हम एनिमेशंस में काम नहीं करते, राइट। इस साल 2024 के अंदर मैं एनिमेशंस में इंटर करने वाला हूं। एनिमेशन के थ्रू वीडियो बनाने वाले हैं, जिसको हम ऐड करेंगे। ये हमारा इस साल का बड़ा गोल है। एनिमेशंस के थ्रू हम एक्सप्लेनर वीडियो के ऊपर काफी काम करने वाले हैं। मेरी अपनी प्लानिंग है, हमें इस टाइप पे करना है। दूसरा है कि ऑटोमेशन, फनल डेवलपमेंट के ऊपर इतना मैं काम नहीं करता था, अभी इस साल में काम करना है। ऐसे बहुत सारी प्लानिंग है, बट आपको ये देखो कि आप क्या प्लान किए हो, और ये प्लान 1 साल का नहीं होना चाहिए। आने वाले महीने का क्या प्लान किया है, क्या स्किल सेट आप सीख रहे हैं, आने वाले 3 महीने के अंदर क्या स्किल सेट करें, स्किल सेट सीख रहे हैं, और ये नोट करते जाइए कहीं, और ऑब्जर्व करिए कि पिछले 3 महीने के अंदर मैंने क्या नया सीखा। वो कोई कंप्यूटर स्किल हो सकता है, वो रीडिंग की स्किल हो सकता है, कुछ भी नया हो सकता है जो आपको ओवरऑल इंप्रूव करे, आपको लाइफ में आगे लेके जाए, जो आपके रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करे, राइट। तो ये 5 चीजें थी फ्रेंड, देखने तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सच बताऊं, अगर इन 5 चीजों को आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने लाइफ के अंदर, आप ना हर जो अभी तक जैसे जी रहे थे, जैसे चल रहे थे, उससे 10x फास्टर हो जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये चीजें मैंने किया है, अपने ऊपर खुद इंप्लीमेंट किया हूं, उसके बाद मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, समझ रहे होंगे इस बात को, और मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि जो मेरे स्टार्टअप वाले या जो मेरे न्यू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रेंड्स आ रहे हैं, ब्रदर आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, वो काफी टाइम 1-2 साल काम करने के बाद फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, बहुत सारे मिस्टेक मैंने किया, तो उससे जानकारी नहीं होती है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, राइट। यूट्यूब भी उसमें नहीं हुआ करता था। आज बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं। फॉलो करिए, मनी को सेव करिए, एंड यस, उसको फ्यूचर के लिए रखिए, जो आपको बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। मैं आपको मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।